गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे आज हम लोग हमारा स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का 4th टॉपिक करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे। इजी तो है ही बट इम्पॉर्टेंट और भी ज्यादा है। देखो बेटे, डेवलपमेंट ऑफ SSI यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की डेवलपमेंट कैसे होती है, व्हाट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। आगे देखिए बेटे, द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज 2 ब्रॉड डायमेंशंस। हमारे देश के अंदर बेटे जो औद्योगिकरण की प्रोसेस है उसके 2 डायमेंशंस हैं। 2 डायमेंशंस मतलब 2 आयाम हैं। एक तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है बेटे, जो कहीं ना कहीं देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को जनरेट करती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ओके, एंड ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये क्या करती हैं बच्चों, जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के अवसर प्रोवाइड करती हैं। इसके साथ साथ सोशल जस्टिस को प्रमोट करती हैं। अब देखो बेटे, वैसे अगर हम बात करते हैं व्हाट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो हेयर द क्वेश्चन द आंसर इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज प्रेजेंटली डिफाइंड इज वन whose investment does not exceed 5 crore. At the beginning of planning, it was defined as one whose investment did not exceed rupees 5 lakh. अब देखो बेटे, जो लघु उद्योग होते हैं बेटे वो होते हैं जिनमें बेटा जो कैपिटल होती है बेटे वो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती, आर कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एट प्रेजेंट। बट अकॉर्डिंग टू 1951 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो होती थी बेटे जहां पर इन्वेस्टमेंट 5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती थी। बट एट प्रेजेंट जिसकी इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज्यादा ना हो वो क्या होती है बच्चों, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। आगे देखिए बच्चे, द रोल ऑफ इंडस्ट्री इन अचीविंग द गोल्स ऑफ प्लानिंग वॉज अंडरलाइंड बाय द कार्वे कमेटी, also called विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी इन 1955। हमारे देश के अंदर बच्चों जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसकी बेसिकली अचीवमेंट क्या थी, क्या मतलब क्या चाहते थे उसके थ्रू हम लोग, अचीविंग द गोल्स ऑफ प्लानिंग, हमारी योजनाओं के उद्देश्य को प्राप्त करें, जो किसने बेसिकली अंडरलाइन किए थे, कार्वे कमेटी ने। कार्वे कमेटी का दूसरा नाम क्या है बच्चों, विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी इन 1955। It underlined the significance of small scale industries in terms of 3 principal characteristics as under। कहीं ना कहीं बेटे इस कमेटी के द्वारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के महत्व के बारे में बताया गया। इसकी 3 प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी 3 मुख्य विशेषताओं के आधार पर। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SSI। फर्स्ट वन, SSI इज लेबर इंटेंसिव देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। देखो बेटे, जो हमारे SSI होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं बच्चों, कहीं ना कहीं ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली हैं। एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली का मतलब क्या है बेटे, लघु उद्योगों में बेटा ज्यादा से ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी कौन सी होती है, वेयर मोर लेबरर्स आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। और जबकि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं बेटे वहां हम लोग फॉलो करते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी कौन सी होती है बेटे, जहां पर ज्यादा से ज्यादा हम लोग कैपिटल माने इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है कंपेरेबल टू द लेबर। So we all know that in India there are 2 types of technique. First one, labor intensive and capital intensive. Labor intensive technique is widely used in a small scale industry. So we can see that small scale industries are क्या है, basically employment friendly हैं comparable to the large scale industry, because in a large scale industry क्या होती हैं, वो कैपिटल इंटेंसिव होती हैं, जहां पर where in a large scale industries more and more innovative technology are used comparable to the labor. To produce a given output, small scale industry is expected to use more of labor than the capital. इसलिए बच्चों आउटपुट करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए SSI से एक्सपेक्ट की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, लेबर का यूज करेगी rather than the capital. But for the a large scale industry on the other hand uses more of capital than the labor. जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो ज्यादा से ज्यादा किसका यूज करती है बच्चों, कैपिटल का यूज करती है कंपेरेबल टू द लेबर। नेक्स्ट देखिए बच्चों आगे, वी इनहेरिटेड एन इकोनॉमी फ्रॉम द ब्रिटिश विच वॉज कैपिटल डेफिशिएंट इकोनॉमी एंड लेबर सरप्लस इकोनॉमी। देखो बेटे, हमें विरासत में एक ऐसी इकोनॉमी मिली है जो बेसिकली क्या है, जहां पर कैपिटल क्या है स्टूडेंट, डेफिशिएंट है। डेफिशिएंट का मतलब क्या है,
जहां पर पूंजी की क्या है बच्चों कमी है, और लेबर क्या है बच्चों सरप्लस है, और लेबर क्या है बहुत अधिक मात्रा में है। तभी तो बेटे इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। आगे देखिए, अकॉर्डिंगली आवर प्लानर्स राइटली थॉट ऑफ अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट बाय फोकसिंग ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसलिए बेटे जो हमारे योजना करता है, योजना बनाने वाले प्लानर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने बिल्कुल सही सोचा कि अगर हम अपने देश में रोजगार का परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को गेन करना चाहते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन चाहते हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा हमारे देश के रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए हमारे एसएसआई को प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट वन, एसएसआई शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड इज देयरफॉर इक्वलिटी ओरिएंटेड। अब देखो बेटे, लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटे? फ्लेक्सिबल होता है लचीलापन, कि जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं बेटे, उसको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो हम जहां चाहें इन्हें एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो बेटे एसएसआई क्या होते हैं? लोकेशनल फ्लेक्सिबल होते हैं। लेकिन बेटे जो हमारे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, यहाँ पर रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या होती है? बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करते हैं। उन्हें हमें कहाँ एस्टेब्लिश करना पड़ता है? क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, जहां पर उनको रॉ मटेरियल इजिली मिल सके। क्योंकि बेटे अगर वो बेसिकली काफी दूर अपनी इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करेंगे, जहां से रॉ मटेरियल उन्हें बहुत दूर पड़ेगा, बहुत मतलब बेसिकली उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो काफी बढ़ जाएगी। तो देखो बेटे एसएसआई क्या करता है? लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड देयरफॉर इक्वालिटी। नाउ दिस इक्वालिटी इज द टाइप ऑफ इंटर रीजनल इक्वालिटी, यानी कि अंतर क्षेत्रीय समानता। क्षेत्रों में समानता कब आएगी बेटे? जब सभी देशों के अंदर, सभी क्षेत्रों के अंदर क्या होगा? डेवलपमेंट होगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टैब्लिश करेगा। तो बेटे एसएसआई को तो कहीं भी स्टैब्लिश किया जा सकता है, लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्री को बेटे वहीं स्टैब्लिश कर सकते हैं जहां पर रॉ मटेरियल इजी अवेलेबल हो सके। देखो बेटे लार्ज स्केल इंडस्ट्री जैसे भिलाई स्टील प्लांट्स, राउरकेला स्टील्स इज कंसीडर्ड क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। This is because raw material requirement of the large scale industry is very huge। देखो बेटे हमारे जो भिलाई स्टील प्लांट्स है, राउरकेला स्टील प्लांट्स हैं, इन्हें हम लोग किसके क्लोज? रॉ मटेरियल जहां हमें मिल सके उनके नजदीक ही उनको क्या करते हैं? एस्टैब्लिश करते हैं। दिस इज बिकॉज रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री इज वेरी ह्यूज। क्योंकि बेटे ऐसे जो बड़े उद्योग होते हैं बेटे, वहां पर रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, एंड इट्स ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम डिस्टेंट प्लेस लीड्स टू हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो बेटे यहाँ पर रॉ मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाने में ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट क्या आएगी? बहुत ज्यादा आएगी। एसएसआई ऑन द अदर हैंड शोज लोकल फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखो बेटे बेसिकली जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं, लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि स्थान संबंधी लचीलापन पाया जाता है। इट इज देयरफॉर इक्वलिटी ओरिएंटेड, इसलिए बेटा वो क्या लेकर आते हैं? समानता लेकर आते हैं। कंट्रीब्यूटिंग टू द बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, यानी कि हमारे देश के अंदर क्षेत्रीय विकास में संतुलन बना रहे। देखो बेटे आप सबको पता है, आपने इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी पढ़ा है बच्चों, कि वेयर देयर इज ए इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप देन द इकोनॉमी विल बी डेवलप। So we can say that today developed economy is a industrialized economy। तो बेटे अगर सभी क्षेत्रों के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होगी तो सभी क्षेत्र क्या करेंगे बच्चों? डेवलप करेंगे। तो यहाँ पर बेटे एसएसआई को प्रमोट करने से इंटर रीजनल लेवल पर इक्वलिटी आती है, नो डाउट, और इसके कारण बेटे बैलेंस रीजनल ग्रोथ को प्रमोशन मिलता है। नेक्स्ट वन, एसएसआई नीड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड इज देयरफॉर इक्विटी ओरिएंटेड। देखो बेटे जो हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो क्या करता है? नीड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट। उसके लिए बेटे किसकी जरूरत है? उसे कम पैसे की जरूरत है, कम इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। मैंने इसकी डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन वी हैव ऑलरेडी रीड दैट कि एट प्रेजेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दैट इंडस्ट्री हुज इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड ₹5 करोड़। तो 5 करोड़ तक ही हम लोग एसएसआई में इन्वेस्ट कर सकते हैं। So we can say that SSI needs small investment and is therefore equity oriented। और कहीं ना कहीं क्या है ये इक्विटी ओरिएंटेड का मतलब क्या है स्टूडेंट? समानता प्रेरक है। अब हम बात कर रहे हैं बेटे
इक्विटी ओरिएंटेड का मतलब क्या है? इक्वालिटी अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्वालिटी बिटवीन द ह्यूमन बीइंग, यानी कि मानवीय क्षेत्र में कह सकते हो बेटे आप डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अंदर समानता लेकर आती है। देखो बेटी, वैसे आप सबको पता है इन इंडिया देयर इज अ मोस्ट पॉपुलर प्रॉब्लम ऑन स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बच्चों? बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है? हाईली अनइक्वल है। तो बेटे यहाँ पर जो SSI है बेटे, बेसिकली उसमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो इसके कारण भी बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में काफी हद तक समानता आती है। आगे देखिए, SSI नीड्स मच स्मॉलर इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। SSI के अंदर हमें बहुत कम मात्रा में इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है कंपेयर टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अकॉर्डिंगली इट डज नॉट लीड टू कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। अब इसका कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि SSI के अंदर स्मॉल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है कंपेरेबल टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अकॉर्डिंगली इट डज नॉट लीड टू कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। और इसके कारण बेटे छोटे जो उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, इनके कारण किसी भी तरह से आर्थिक सत्ता का केंद्रीयकरण नहीं होता है। रेदर इट प्रमोट्स इक्वालिटी अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जबकि ये सभी जितने भी सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वहां पर इक्वालिटी, जबकि बेसिकली जितने भी सेक्शंस हैं वहां पर ये डिफरेंट सेक्शंस के अंदर समानता को प्रमोट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। इक्विटी इज फर्दर प्रमोटेड। इक्विटी को बढ़ावा मिलता है बिकॉज ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन SSI कंपेयर टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, ज्यादा लोगों को काम मिलता है, तो इसके कारण भी बेटा क्या आती है? इक्वालिटी आती है। ठीक है बेटे, आपका ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाता है एंड आपका बेटे क्लास टॉपिक ही रहता है। टुमारो इट विल बी आल्सो डिस्कस्ड। बेटे आपको यूनिट वाइज वर्ड टू वर्ड रीडिंग कराई जा रही है, टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है। बेटे आप भी अगर कंसंट्रेशन करते हो तो आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज एज वेल एज रीड द टॉपिक एंड लर्न द टॉपिक। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।